गौतम के साथ में अनिल राठौर, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। दोस्तों, बस्ती जिले के राजन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। बधाई हो सर आपको। क्या कहना चाहते हैं ऐसे मौके पे? आज समाजवादी पार्टी के मुखिया जी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुझे भरोसा जताया है मेरे ऊपर, पहले तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ जी, और पूरी कोशिश करूँगा कि उनके इस विश्वास जो जताया है उस पर खरे उतरने के लिए। और वर्तमान में जो हालात है जनता में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाक्रोश है जी, क्योंकि इसमें किसान दुखी हैं, नौजवान दुखी हैं, बेरोजगार दुखी हैं, सर्व समाज दुखी है जी। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास का अता पता नहीं है। इसलिए सभी लोगों ने मन बनाया है जी, क्योंकि इस सरकार ने किसानों के सपनों को कत्ल किया है, नौजवानों के सपनों को कत्ल किया है, और जो हमारे छात्र पढ़ते थे कॉलेजों में उनके भी सपनों को कत्ल किया है। और इसलिए सर्व समाज ने मन बनाया है कि सरकार को हटाना है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बात। बहुत पहले से आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पहले भी आप एक बार एमएलए रह चुके हैं। ऐसा कौन सा काम है जो इस बार आप जीतने के बाद वहाँ करने वाले हैं? विधानसभा में जो विकास 5 वर्ष पहले छूट गया था, आज भी वहीं रह गया है। सड़कों की हालत बेहद खराब है, गड्ढा मुक्त के नाम पर गड्ढा युक्त सड़कें हैं। 5 साल हो गया है, एक भी कोई पुल, कुआनो नदी हो या अन्य नदियां, किसी पे भी बनाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है जी। विकास बिल्कुल ठप है, खोखले दावे इनके हैं। यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दावे के साथ बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में हमने रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। इसका कितना खोखला दावा है, इस बात का सबूत उत्तर प्रदेश में जनपद बस्ती अपने आप में एक मिसाल के तौर पर है। वाटरगंज की मिल है, 4 वर्ष हो गया, 46 करोड़ किसानों का बकाया है, किसी को याद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी न जनप्रतिनिधि की याद है न उनके मुखिया की याद है। महोदय, क्या आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी की अगर सत्ता आती है तो वो सारी जरूरतें जो एक तरह का समाज में भय का माहौल है, जनता त्रस्त है, क्या उससे इन सब चीजों से निजात मिल पाएगी? निश्चित रूप से विकास के नए आयाम सृजित होंगे। किसानों के लिए हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सभी किसानों को बगैर ब्याज के कर्ज देने की व्यवस्था, क्योंकि हमारा किसान कर्ज के ब्याज के तले इतना दब जाता है कि उसको बार बार कर्ज लेना पड़ता है और उसके खेत खलियान से लेके खेती तक भी बेचने की नौबत आती है जी। उससे मुक्ति दिलाने की पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। और नौजवानों के लिए भी पहले दिन पहली कैबिनेट में 10 लाख अस्थायी रोजगार की व्यवस्था, पहली सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में व्यवस्था की जाएगी जी। विपक्षियों द्वारा जनता में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि समाजवादी गुंडों की सरकार है, समाजवादी आती है तो काम नहीं होता, दंगा होता है। इसको लेके क्या कहना है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो सपने भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर जातियों ने देखे थे, जो खुशहाली के सपने देखे थे, दिखाए गए थे, यही उत्तर प्रदेश में उस फाउंडर जातियों में जो सबसे महत्वपूर्ण जाति थी, उस जाति के नाम पर उस जाति के लोगों का चिन्हित करके तमाम बेगुनाह लोगों को काउंटर करके हत्या कर दी गई है जी। गाड़ियां पलट जाती हैं, हत्या हो जाती है और कहा जाता है कि इनकाउंटर हो गया है। आप कानून व्यवस्था की बात आप लोग करते हैं, मैं कहना चाहता हूं यही गोरखपुर है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक व्यवसायी को होटल में प्रशासन के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी है। यही कानून व्यवस्था है। इनके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने निहत्थे किसानों पर गाड़ियां दौड़ा कर, गाड़ियां रौद करके भी हत्या करने का काम किया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, यहाँ तक कि आपने देखा था जी, देखा, आपने देखा था, बिल्कुल देखा था। आपने देखा था अभी बलात्कार करने के बाद उस परिवार को हत्या भी कर दी गई
और परिवार को लाश भी नहीं दी गई और प्रशासन के लोगों ने नंगा नाच किया, उस पेट्रोल डाल के लाश को जलाने का काम किया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कहीं भी कानून नाम की चीज नहीं है। जी, एक बात और कहना है मुझे कि अभी इस समय वर्तमान समय में जनता इसमें पूरी तरह से भय का माहौल है, जनता त्रस्त है, विकास के कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सत्ताधारी सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया, डराया गया, धमकाया गया, जबरदस्ती उसका वोट लेने के लिए एक मजबूत पहल कर रहे हैं वो लोग। आप उनसे कैसे निपटेंगे इस मामले को? मैं कहना चाहता हूं आपसे, अभी आपने देखा है जिला पंचायत के चुनाव में, आपने देखा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिस तरीके से नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, लोगों ने मन बनाया है इस जालिम सरकार को खाड़ फेंकना है, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपनी है, सबने मन बनाया। अंत में आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम निवेदन करेंगे अपने सभी मित्रों से, दोस्तों से, शुभचिंतकों से और सर्व समाज के सम्मानित साथियों से आग्रह करेंगे कि इस जालिम सरकार को हटाने के लिए जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, गरीब विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, इस सरकार को हटाने के लिए और जनहित में, न्याय हित में, समाज के हित में, सांप्रदायिक सौहार्द के हित में इस सरकार को हटाकर साइकिल की बटन दबाकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपनी है। यही निवेदन करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती। जी, थैंक यू, आपको मेरे तरफ से भी शुभकामनाएं। जिंदाबाद समाजवादी पार्टी।